15 साल इन्होंने कुछ काम भी नहीं किया है। मैं तो ये बोलूँगी कि हमारा जो विधानसभा है वो बिल्कुल भी विकास विहीन हो चुका है। 10 साल का जो काम रहा है वो आप क्षेत्र में देख ही रहे हैं। मैं तो ये भी बोलूँगी कि आप हमारे क्षेत्र में एक झलक ज़रूर देखें कि 15 साल में आज काम हुआ क्या। वादा करने के बाद भी आज तो ये ऐसा हो गया है कि घर-घर पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। नमस्कार, जय जौहर। मैं हूं खूमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। अभी मैं मौजूद हूं खुज्जी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के घर में, श्रीमती गीता साहू के यहाँ। और चुनाव को लेकर क्या है तैयारी, आइए हम उनसे बात करते हैं। गीता जी, छत्तीसगढ़ दर्पण में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। खुज्जी विधानसभा में पिछले 2 बार कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार भाजपा को क्यों वोट देगी खुज्जी विधानसभा की मतदाता जो है? मैं बताना चाहती हूँ 3 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के और भाजपा को इसलिए भी पसंद करेगी क्योंकि 15 साल इन्होंने कुछ काम भी नहीं किया है। मैं तो ये बोलूँगी कि हमारा जो विधानसभा है वो बिल्कुल भी विकास विहीन हो चुका है। विकास की यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी लगातार मैंने दौरा भी किया, उससे भी पता चला कि जो मूलभूत की समस्याएं हैं वो भी आज तक से दूर नहीं हो पाई है। अगर आप विधानसभा चुनाव जीत जाती हैं, तो आपका पहला जो मुख्य जो 3 काम हैं, वो क्या होंगे? मेरा पहला मुख्य काम ये होगा कि मैं पहले तो सभी को आवास दिलवाऊंगी जो क्राइटेरिया में है और माननीय मोदी जी का जितने भी योजना है जो लोगों तक अब तक नहीं पहुंच पाई है उन दिशाओं में मैं काम करूंगी। आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा काम है जो आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, तो कौन-सा ऐसा काम है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाए और वो काम आप विधायक बनने के बाद करना चाहेंगी? मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते उसमें केवल 15 वित्त का फंड रहता था जिसमें टाइड एंड टाइट फंड के जो रहता था उसके अंतर्गत हमको जो मूलभूत की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एकदम ज़्यादा फंड नहीं मिलता था। लेकिन आज विधानसभा में निर्माण काम को लेकर के काफ़ी हद तक उसमें बजट आती है और क्षेत्रों में जिस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पुल बनाने को है, बहुत सारे यहाँ पे सड़कें हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, तो पहले मैं इन चीज़ों में काम करूँगी। खुज्जी विधानसभा में अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। और हम भी अभी हमने कुछ समय पहले उनसे बात किया था, तो उनका कहना था कि जो भाजपा में जो आप जो प्रत्याशी हैं, वो आपके लिए कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? उनका ऐसा मानना है तो मैं तो यही मानूंगी कि उनका सोचना शायद थोड़ा-सा गलत है क्योंकि चुनावी समय है और उनका 10 साल का जो काम रहा है वो आप क्षेत्र में देख ही रहे हैं। मैं तो ये भी बोलूँगी कि आप हमारे क्षेत्र में एक झलक ज़रूर देखें कि 15 साल में आज काम हुआ क्या है। जी। अभी शराबबंदी को लेके कांग्रेस ने इससे पहले गंगा जल के हाथ में लेके उन्होंने शराब बंद करने के लिए कसम खाई थी। 5 साल बीतने के बाद भी शराब बंद नहीं हुआ है। और जो आबकारी मंत्री है कवासी लखमा जी, उनका कहना है कि शराब बंद हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पर विचार करेंगे। आप भाजपा सरकार जब आएगी, आप विधायक बन जाएगी, क्या शराबबंदी आप करवाएंगे? मैं आपको बता दूं कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी 15 साल उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार रहा है तो मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार से शराबबंदी को लेकर के आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। और मैं बताना भी चाहूँगी आप सभी को कि जैसे हम दारू भट्टी का जब बोलते हैं तो उनका जो कहना चाहिए कि 5 साल में जिस तरह से गांव-गांव में पहुंचाने का जो काम हुआ है वो रफ्तार पकड़ा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये जो दारू भट्टियाँ जो दिख रही है ना, वो कम से कम गाँव से बहुत दूर-दूर तक रहती थी, जिससे युवा तो कम से कम उससे नहीं बहक रहे थे। और आज की स्थिति इतनी बुरी है कि शराबबंदी का वादा करने के बाद भी आज तो ये ऐसा हो गया है कि घर-घर पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है, तो कांग्रेस सरकार ने किया है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही में हमने देखा था कि जो भी महिलाओं के ऊपर जो अनाचार अत्याचार जो हुए थे, वो कुछ बढ़ गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? महिलाओं को भाजपा के जब सरकार आएगी तो संरक्षण देगी? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी
तो महिलाओं को, युवाओं को हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि हमारा जो पार्टी है वो हमेशा अपने सिद्धांतों और संस्कारों से जाना जाता है। अभी तक प्रदेश में मुख्यतः दो ही पार्टियां चुनाव लड़ती आई है, कांग्रेस और भाजपा। अभी जो आम आदमी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी अभी बनी है, और कुछ क्षेत्रीय जो पार्टी हैं वो भी काफ़ी सक्रिय हो गई है। तो ऐसे में क्या भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा इन पार्टियों के आने से? मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क नहीं भी पड़ेगा। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अ, पूरे ऑल इंडिया में अगर किसी पार्टी को जाना जाता है तो सबसे बड़ी पार्टी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को ही जाना जाता है, और इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगी। इस बार विधानसभा 90 सीटों की विधानसभा में भाजपा कितनी सीटें लेकर आएगी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की कुछ उपलब्धियां नहीं की हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश और नाराजगी है। जन घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत सारे वादे ऐसे किए थे कि चाहे युवाओं को लेकर के हो, महिलाओं को लेकर के हो, चाहे शराबबंदी को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की विषय की बात हो, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही हो, तो इनका जो घोषणा पत्र था वो आज पूर्णतः फैल है, क्योंकि उन्होंने कुछ किसी भी दिशा में काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जो 15 साल की जो संतुष्ट भरी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो निसंदेह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने भारी बहुमत से और भारी सीटों से इस बार विजय प्राप्त करेगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और उनको अपने उस कार्य के ऊपर भरोसा भी है, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप उसको कैसे वो देखते हैं? मैं तो आपको इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप जनताओं से पूछिए कि 5 साल में उन्होंने किया क्या है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में पूरा पैसा इन्वेस्ट करके रख दिया है। जो 15 वित्त का पैसा पंचायत में मिलता है, मूलभूत की समस्याएं जिससे दूर होती थी, आज वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में चले गया और किसी प्रकार की कोई उपलब्धि हुई ही नहीं है। वो अगर उपलब्धि होती तो शायद कुछ कहा भी जाता, लेकिन किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अस्वस्थ है, उनका कहना है कि अब की बार 75 पार। तो क्या कांग्रेस 75 पार कर पाएगी, या फिर भाजपा आगे बढ़ पाएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 साल किसी व्यक्ति को एक बार ठगा जाता है, बार बार नहीं ठगा जाता। जी धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वापस डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये पार्टी का डिसीजन है, और पार्टी जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा के खुज्जी विधानसभा के प्रत्याशी, जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने अपनी राय यहाँ पे रखी हुई है। ऐसे ही नए नए खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।